हेडिंग डाल दो, डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। बड़ा ही मजेदार रिएक्शन, क्योंकि इसे बहुत सारा चीज ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सवाल बहुत हैं और उसके जवाब भी हैं। डाई अजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, डाई अजो कपलिंग रिएक्शन। डाई अजो कपलिंग रिएक्शन में देखो यार, रिएक्शन का जो मेन हिस्सा है वो तो सिंपल है कि उसको तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो मेन हिस्सा ये है कि ये N2 प्लस Cl माइनस, मान लो इसका रिएक्शन मैंने करा दिया फिनॉल के साथ, इसके साथ फिनॉल के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है बेटा, जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, दैट कंपाउंड इज आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। और वो कंपाउंड बेटा आपको मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया N, दिस इज द डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा बेटा कपलिंग, हो गया, दोनों जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कपल्ड प्रोडक्ट, दिस इज योर कपल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखो ये रिएक्शन तो देखने में बड़ा आपको आसान लग रहा है, मतलब देखने में लग रहा है कि यार ठीक है जोड़ दिए, लेकिन हम लोग कैसे जुड़ा उस पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, और क्या क्या हो सकता था वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिएक्शन होगा मोटा मोटी। अब आते हैं हम लोग अदर बात पे, मैकेनिज्म अभी नहीं लिखते हैं, अभी आते हैं हम लोग बेंजीन डाइएड्रोनियम के बारे में। बेंजीन डाइएड्रोनियम बड़ा ही ऐसा रिएजेंट है कि जो कि यार एकदम ऐसी जगह पे है जहां से N2 पॉजिटिव आराम से बाहर निकल सकता है कि नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, मैंने तुमको बताया कि N2 पॉजिटिव कैसा लिविंग ग्रुप है, इट इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है कि नहीं? यस नो? यस सर। अब तो ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये कंपाउंड में ये N2 पॉजिटिव नहीं निकल रहा है, या निकल जाता, कब निकलता, कैसे होता, ये रिएक्शन कैसे हो गया, ये सवाल का जवाब आपके मन में, ये सवाल उत्पन्न होने चाहिए, और ये सवाल का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा कि N2 पॉजिटिव निकला क्यों नहीं, या निकल सकता है क्या, कब निकल सकता है, कब नहीं निकल सकता है, ये सारी बातें आज आपको समझ में आएंगी। देखो यार, ये जो और साथ साथ ये फिनॉल भी, साथ साथ ये फिनॉल भी, ठीक है, साथ साथ ये फिनॉल भी, इसका भी कुछ कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। मतलब कि हम लोग इस रिएक्शन में मीडियम क्या यूज करने वाले हैं, व्हाट इज द मीडियम वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, पहला तो हम लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, किस मीडियम में रिएक्शन होगा। मीडियम की बात अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मीडियम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मीडियम पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। व्हाट इज द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, या हम लोग इसी सवाल को घुमा के पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड पीएच फॉर दिस रिएक्शन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस रिएक्शन। ये सारे सवाल जो हैं हमारे दिमाग में आने चाहिए, इसलिए आने चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों का दोनों कंपाउंड जो है, अभी तुम देखोगे, ये अगर तुम मीडियम जैसा भी दो, एसिडिक दो या बेसिक दो, उस मीडियम में ये अलग अलग बिहेव करेगा, उस मीडियम में यार बेटा ये अलग अलग बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यार फिनॉल की, अगर मैं बात करूं यार फिनॉल की, फिनॉल देखो बेटा, फिनॉल को देखो, तुम प्यार से देखो फिनॉल को। तुमको पता है कि फिनॉल जो है, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है? ज्यादा एसिडिक है। मतलब कि ये फिनॉल, अगर तुम इसको बेसिक या बेसिक, स्लाइटली बेसिक बोल देते हैं, स्लाइटली बेसिक और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिए, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, तो ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। और अगर तुम वापस अगर हम बात करें, तुम स्लाइटली बेसिक और ये एसिडिक, मैंने गलती से लिख दिया, ये स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एक्वास मीडियम, नहीं हो तो एसिडिक मीडियम लिख दिया, हाँ ये एक्वास मीडियम, स्लाइटली बेसिक या एक्वास मीडियम अगर हम लेंगे तो आपको पता है कि फिनॉल अपना H+ लूज कर देगा और वापस फिनॉक्साइड आयन को
जब तुम कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर दोगे, जब तुम कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर दोगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। यस नो? हाँ Yes. सर। EAS में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव है कि फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है? Phenoxide. फिनॉक्साइड, बिकॉज इसका इसका ये एनायन है, इसका प्लस एम हर हालत में OH के यानी न्यूट्रल के प्लस एम से ज्यादा होगा, इसके प्लस एम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स EAS, और फिनॉल जो है रिलेटिवली रिएक्टिव, तो ये भी बहुत है लेकिन ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, रिलेटिवली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स EAS। ठीक है, टुवर्ड्स EAS, समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। Yes, sir. तो फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स EAS, और एक जो है वो बेटा लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स EAS के। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर। और ये जो रिएक्शन हुआ ना बेटा, ये जो रिएक्शन तुम्हारा हुआ, इट इज अ, यहाँ पे तो अभी देखोगे कि इट इज नथिंग बट EAS रिएक्शन। ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है ये बेटा EAS रिएक्शन ही है। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा EAS रिएक्शन ही है। तो EAS में तुम क्या मीडियम रखोगे जो फिनॉल को सपोर्ट करेगा? सर एसिडिक मीडियम। हम चाहेंगे भैया रिएक्शन EAS है, थोड़ा सोचो, अभी लिखना नहीं है, अभी सोचना है। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन, हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन EAS है, तो हम चाहेंगे ना कि EAS ज्यादा तेजी से हो, तो हम चाहेंगे कि फिनॉल बना रहे कि फिनॉक्साइड आयन बन जाए, फिनॉक्साइड फिनॉक्साइड आयन बन जाए। और फिनॉक्साइड आयन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लाइटली बेसिक या एसिडिक, सॉरी स्लाइटली बेसिक Aqueous या medium. एक्वस मीडियम, Aqueous. स्लाइटली बेसिक या फिर एक्वस मीडियम। पानी भी जो है फिनॉल से एसिड निकाल सकता है, बिकॉज फिनॉल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है सबको? ये नो? यस सर। पहले इसको नोट करो, पहले नोट करो इसको धीरे धीरे। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि फिनॉक्साइड आयन बन जाए, और फिनॉक्साइड आयन डिमांड कर रहा है कि हमको चाहिए थोड़ा सा एक्वस मीडियम या स्लाइटली बेसिक मीडियम। अरे सत्यम, तुम ही घुस रहा है क्या? सर बोले अलग अलग नाम से तुम ही घुस रहा है क्या? नहीं सर, अभी कैसे? हर्ष के नाम से काहे घुस रहे हो? ऐसे ही इसके नाम से भी इरिटेशन है हमको।
हो। हो गया यार एवरीवन? Yes, sir. No, sir. यहाँ पे हेडिंग डाल देना रोल ऑफ पीएच इन डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। रोल ऑफ पीएच इन डाइएजो कपलिंग रिएक्शन रोल ऑफ पीएच इन डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। तो फिनॉल चाहता है कि यार मेरे लिए थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक या एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए। मुझे एसिडिक मीडियम में रखोगे तो मैं फिनॉल ही रहूंगा, फिर भी मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्लाइटली मुझे आप बेसिक मीडियम दे सकते हैं तो दे दीजिए, बिकॉज तब मैं बन जाऊंगा फेनॉक्साइड आयन, और फेनॉक्साइड आयन बन के मैं तबाही ला दूंगा। ये ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? सबको लिख लिया है ये चीज? जल्दी बोलो, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। Yes, sir. ओके सर, अगर आपने लिख लिया है बेटा तो वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसके लिए रोल ऑफ पीएच फॉर डायजोनियम सॉल्ट, और रोल ऑफ पीएच फॉर डाइअजोनियम सॉल्ट। इस सॉल्ट से एकदम प्यार कर लो तुम लोग, ठीक है? ये डाइअजोनियम सॉल्ट जो है, ये देखो, इसको मैं लिख दे रहा हूं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया पॉजिटिव, जैसे Cl माइनस। अगर तुमने बेटा इसको दे दिया थोड़ा सा बेसिक मीडियम, ठीक है? अगर तुमने बेटा इसको दे दिया थोड़ा सा बेसिक मीडियम, OH माइनस दे दिया, तो बेटा ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें N डबल बॉन्ड N, ठीक है? फिर ये इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा यहां से, ठीक है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन के ऊपर, वो ये चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे वापस मिल जाए। और ये कब होगा? जब OH माइनस इस पे अटैक कर दे और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, ठीक है? और अगर तुम इससे भी ज्यादा एसिडिक मीडियम, सॉरी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हो, एक्सटेंसिवली बेसिक, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा, मान लो OH माइनस एक्सेस में दे दियो, एंड यहाँ पे मैं एक एरो बना दे रहा हूं, वो देखता हूं क्या है। और ज्यादा बेसिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये OH माइनस फर्दर इसका H प्लस निकाल लेगा, और फिर तुम्हारे पास बन जाएगा बेटा ये अन डबल बॉन्ड अन, और ये हो जाएगा O माइनस। काम की बात पता है मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? ये जो है इट कैन शो कपलिंग रिएक्शन, जैसे तुम्हें बहुत लड़का लोग होगा जो कपलिंग करने का बहुत शौक होगा, अभी से सोच रहा हो शादी ब्याह मेरा हो जाए, ठीक है? तो वो लड़का ये अपने आप को इमेजिन कर सकता है कि आई कैन मतलब बी अ डाइअजोनियम सॉल्ट, आई एम रेडी फॉर कपलिंग, ठीक है? तो तुम लोग में से कौन हो भाई, देख लो, इट कैन शो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है? एक तो था तो उसको तो भगा दिए यहाँ से। OH माइनस, हाँ OH माइनस अगर अब ये जब यहाँ पे जुड़ गया बेटा, इट कैनॉट शो कपलिंग रिएक्शन, इट कांट शो कपलिंग रिएक्शन। और सिमिलरली बेटा ये जब ऊपर वाला नहीं किया तो ये भी कहां से करेगा? इट ऑल्सो कैनॉट शो कपलिंग, ये भी कपलिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम
यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रखोगे तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ज्यादा रहेगा और वो कपलिंग रिएक्शन कर पाएगा। सिमिलरली ये बैक एरो में H प्लस लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, ये बैक एरो में हम लोग यार H प्लस लिख देते हैं। अब जो तुम वो समस्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे समस्या समझ में आया कि समस्या क्या है? तो फिर से बता दो। अरे यार ये बेंजीन का डाइअजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर तुम इसमें बेस को ज्यादा मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम में रखोगे तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड यार कपलिंग नहीं कर सकता है शो, ठीक है, और ये भी रिएक्शन में ये भी जो है ये भी कपलिंग नहीं शो कर सकता है। इतना दूर तो समझ में आया। अब कहानी का तुम लोग को मतलब दिक्कत कहां आ रहा है तुम लोग को अभी तक बोल देना चाहिए था, दिक्कत समझ में आ गया कहां आ रहा है। हम क्या देख रहे थे पिछले वाले पेज में कि फिनॉल के लिए वी नीड व्हाट, फिनॉल के लिए हम लोग क्या चाहिए, स्लाइटली बेसिक और एक्वस मीडियम, स्लाइटली बेसिक और एसिडिक मीडियम। लेकिन बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट क्या स्लाइटली बेसिक मीडियम भी देने पर कपलिंग शो कर पाएगा? नहीं नो सर। वही मैं बता रहा हूं कि तुम लोग को अब तक कहानी समझ में आना चाहिए था। दिक्कत है कि एक बोल रहा है कि मुझे स्लाइटली एसिडिक दो, एक बोल रहा है कि मुझे स्लाइटली बेसिक दो। अब हम लोग को बेटा एक ऐसा ऑप्टिमम पीएच सेट करना पड़ता। सोचो कि जो ये कंपाउंड्स बना रहे होते हैं उनके लिए बड़ा समस्या हो जाता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पीएच, जिसमें कि मेरा फिनॉल भी जो है अच्छे से रिएक्ट करे और हमारा जो डाइअजोनियम सॉल्ट है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन रहे। क्योंकि अगर डाइअजोनियम सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो ये जाके कपलिंग नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। यस सर। तो अब जो केमिस्ट होते हैं बेटा उनके पास एक ऐसा टारगेट होता है कि आप लोग अब हर जगह, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन किसी एक पीएच पे होगा और एक पे नहीं होगा, रिएक्शन तो हर पीएच पे होगा, रिएक्शन तो हर पीएच पे होगा ऑलमोस्ट, लेकिन किसी एक पीएच पे यील्ड ज्यादा मिलेगा, किसी एक पीएच पे यील्ड कम मिलेगा और किसी एक पीएच पे तो इतना कम यील्ड मिलेगा कि मत पूछो। समझ में आ रहा है? यस नो। यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच डाइअजो कपलिंग रिएक्शन में यूज किया जाता है वो होता है बेटा ऑप्टिमम पीएच फॉर दिस रिएक्शन। ऑप्टिमम एक्सपेरिमेंटली आया हुआ चीज है, ऑप्टिमम पीएच फॉर द हाईएस्ट यील्ड, फॉर द हाईएस्ट यील्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये होता है pH इज इक्वल टू 8 to 9। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डाइअजो कपलिंग जो चलता है, डाइअजो कपलिंग जो चलता है, डाइअजो कपलिंग जो चलता है, डाइअजो कपलिंग टेक्स प्लेस इन क्या रे, स्लाइटली बेसिक मीडियम। समझ में आया? मैंने मैकेनिज्म अभी बताया ही नहीं है, मैंने मैकेनिज्म में बात ही नहीं की है अभी, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लग रहा है मैकेनिज्म तो बहुत आसान है। काम की बात तो यहाँ पे ये है कि फिनॉल बोलता है कि हमको स्लाइटली एसिडिक दो, ठीक है, हमको फिनॉल बोलता है कि हमको स्लाइटली बेसिक दो या एक्वस दो, और डाइअजोनियम बोलता है कि नहीं, अगर मुझे ज्यादा बेसिक करोगे तो मेरा कंसंट्रेशन घटने लगेगा और मैं हूं कपलिंग का राजा, मैं नहीं रहूंगा तो तुम कपलिंग नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बात? जल्दी बोलो यस नो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर, पहला पेज नोट कर लिया था, अब इस पेज को भी ध्यान से नोट कर लो, कॉपी में लंबाई करके लिख लो। एक मैं पहले आपको एक काम की चीज बता देता हूं, मैं आपको एक काम की चीज बता देता हूं उस रिएक्शन से पहले, जो बहुत ही काम की चीज है। मान लो कि बेंजीन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर लगा हुआ है। मान लो कि बेंजीन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यार जो बेंजीन का रिंग है,
ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जल्दी बोलो, ये बिहेव करेगा कैसे? एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और तब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पीएच एन ट्रिपल बॉन्ड एन यानी यहां पे पॉजिटिव जो बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। कपलिंग के लिए इसको अटैक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और ये जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब बेंजीन पे बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन मान लो ऐसा नहीं है, मान लो ऐसा नहीं है, मान लो सिर्फ बेंजीन है, मान लो सिर्फ बेंजीन है, जो कि आप कह सकते हो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, मान लो कोई, तब बेटा कहानी जो होगी, तब बेटा कहानी जो होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तब ये बॉन्ड जो है, यानी कि डायोजोनियम सॉल्ट को इतना समय तुम दे दोगे कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? पीएच प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और N2 गैस निकल लिया। अब ये पीएच जाके यहां पे जुड़ेगा। बेटा जादू देखे क्या जादू हुआ? बता रहे, रुक जाओ, एक लाइन खत्म करने दो पहले। यहां पे देखो एन और एन का कपलिंग हो रहा है, मतलब एन कपलिंग बोलेंगे इसको, या आप ये बोल सकते हैं कि एनसी बोल दो, एन तो दिख ही रहा है कपलिंग, मतलब एनसी बोल दो। यहाँ पे सीएन का कपलिंग हो रहा है, सी एंड एन का कपलिंग हो रहा है। बट यहां पे तुमको क्या दिखेगा? कार्बन कार्बन का कपलिंग दिख रहा है। मैंने क्या बोला? ये जो डायजोनियम सॉल्ट है, क्या ये स्टेबल है? पहले अपने आप से पूछो, क्या ये डायजोनियम सॉल्ट? लिखना नहीं है, पूछना है अपने आप से, क्या ये डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल है? अरे हाँ ना बोलना है, नहीं लगता है तो नहीं बोलो, हाँ लगता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो बोलो कि नहीं पता है। सर नहीं लग रहा है। स्टेबल नहीं। अरे कहां से स्टेबल है भैया? इतना तुम बेवकूफ कैसे हो सकते हो? N2 पॉजिटिव इतना स्टेबल गैस है, कुछ देर के अंदर ये निकल ही जाएगा। अब कुछ देर क्यों लगा रहा है? क्योंकि जो कार्बोकैटायन ये बन रहा है ये उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए कुछ देर लगा रहा है। 10 मिनट लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, तब तो ये डायजोनियम पे खटाक से अटैक करेगा स्ट्रांगली, जल्दी मौका नहीं देगा डायजोनियम में N2 को निकलने का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मौका नहीं देगा, मौका नहीं देगा N2 को निकलने का। समझ में आया बात? यस सर। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहा तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल N2 को निकलने का भरपूर समय दे देगा, निकलने का समय दे देगा, समय दे देगा। समझ में आया हिंदी में? यस सर, यस सर। तो बेटा एक में तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ तो हम बोलेंगे सीसी कपलिंग, कार्बन कार्बन कपलिंग, लेकिन यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग हो रहा है। समझ में आया? यस नो? यस सर। हाँ सर। अब मैकेनिज्म देखो तुमको कितना बढ़िया समझ में आता है। अब तुमको हम एक रिएक्शन थोड़ी बताएंगे, अब तुमको 3 रिएक्शन बताएंगे। पहला रिएक्शन जो हम लोग लिखे थे, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था यार? फेनॉक्साइड आयन बन चुका है, फेनॉक्साइड आयन बन चुका है, क्योंकि आपने पीएच कितना मेंटेन करके रख दिया है बेटा? 8 से 9। तो 8 से 9 में आपको क्या लगता है कि ये तमाशा थोड़ी तो देखेगा, ये तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किस में? फेनॉक्साइड आयन में। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर, अब हम लोग को पूरा समझ में आ रहा है सर। ओके सर, अच्छा बेटा अगर तुमको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। यहाँ मान ले कि ये तुम्हारा फेनॉक्साइड आयन था O-, यहाँ डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और तुम्हारे सामने यार 8 से 9 पीएच पे बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट भी पड़ा हुआ है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे तो नेगेटिव आया ना, इस कार्बन पे तो नेगेटिव आया ना। अब तुम लोग बोलेगे सर O- से काहे नहीं अटैक कर दिए? बेटा O- जो है वो कार्बन माइनस से वीक न्यूक्लियोफाइल होता है।
O माइनस जो है वो कार्बन के माइनस से क्या होता है, वीक होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए डीलोकलाइज आके कार्बन पे नेगेटिव लाएं। ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट याद है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ऑर्गेनोमेटालिक से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हम लोग बोलते तो होता है। इसलिए ऑक्सीजन का नेगेटिव को कार्बन पे पहुंचाएंगे क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग है। बेटा मेरे अब ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड प्यार से टूट जाएगा। बेटा मेरे ये जो है कुछ ऐसा बनता हुआ तुमको दिखेगा। लिखना मत अभी जब तक मैं नहीं बोलूं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड एंड ये आ गया बेटा, एक H होगा पहले से और ये हो गया N, डबल बॉन्ड N, और यहां पे बेंजीन रिंग बनाएंगे सुंदर दिखने के लिए। अब ये कंपाउंड बेटा तुम लोग टॉटोमराइजेशन पढ़े हो ना? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. टॉटोमराइजेशन में ये कौन सा टॉटोमरिज्म होगा? स्पेस टॉटोमरिज्म पढ़ाए थे तुम लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। रिंग वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लिया है। और बधाई हो, बधाई हो, शादी हो चुकी है, कपलिंग हो चुका है। ये बेटा कपलिंग कर दिया आपने। लेकिन अब आते हैं वापस वो पेज पता नहीं क्लियर नहीं किए होंगे अगर, हाँ ये वाला पेज में, लेकिन बेटा अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा स्लाइटली बेसिक मीडियम। कौन सा बेसिक मीडियम? सलाइट का मतलब बेटा, सलाइट का मतलब pH 8 से 9। समझ में आ रहा है? यस नो? Yes, sir. यस सर। बेटा तो हम लोग इस रिएक्शन को, मैकेनिज्म में कुछ था नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म में यार पहला तो फेनॉक्साइड आयन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल ने, ये तो पूरा स्टेप ही EAS है, ये तो पूरा EAS ही चला है, ठीक है। और बाद में तुमने टॉटोमराइजेशन करा दिया, स्पेस टॉटोमराइजेशन कर दिया, तो तुम्हारा ये एजो कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये तुमको मिला कपल्ड प्रोडक्ट, दिस इज योर कपल्ड प्रोडक्ट। समझ में आ गया सबको? नोट करो, कहां से नोट करना था मुझे नहीं पता, तुमको बताओ। यहां से, यहाँ है, अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का कपलिंग होगा, दोनों बेंजीन रिंग जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। जल्दी बोलो। हाँ सर। मैकेनिज्म क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे बेंजीन में ये N2 प्लस रहेगा ही नहीं, इतना टाइम नहीं है इसके पास कि तुम वीक हो तो हम तुम्हारे लिए वेट करेंगे। तो अब ये जो है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल, यही अटैक करेगा, यही तुम्हारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल है। और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे? तो बेंजीन का रिंग पे। और अगर ये बेंजीन के रिंग पे बेटा अटैक करेगा तो वही सारा चीज नॉर्मल होगा। ये अटैक करने के बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, फिर वही EAS का मैकेनिज्म, वही पुराना मैकेनिज्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ pH, यहाँ H, बाद में Cl माइनस, इस H प्लस को निकाल लेगा, रिंग वापस एरोमेटिसिटी गेन करेगा। बधाई हो, कार्बन कार्बन कपलिंग हो गया है। तो ये मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गॉम्बर्ग रिएक्शन। इस पर्टिकुलर को, डायजो कपलिंग को नहीं, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग को नहीं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को गॉम्बर्ग रिएक्शन बोलते हैं। और ठीक है, यहां पे तुम मीडियम जो रखोगे, यहाँ पे जो तुम्हारा मीडियम भी है, मीडियम का मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल हो, या फिर तुम यहाँ मीडियम भी जो चेंज करोगे, मीडियम जो रखोगे ये बेटा न्यूट्रल होगा या स्लाइटली एसिडिक होगा, क्योंकि फिनॉल नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? फिनॉल नहीं है तो मीडियम हम किसके हिसाब से रखेंगे? डायजोनियम सॉल्ट के हिसाब से रखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। चलो नोट कर लो। गॉम्बर्ग में याद रखना न्यूट्रल स्लाइटली एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। गॉम्बर्ग में कार्बन कार्बन का कपलिंग होता है। गॉम्बर्ग में बेंजीन के ऊपर वीक एक्टिवेटर या कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं भी लगा है तो गॉम्बर्ग होगा, यानी N2 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। प्लस Cl माइनस प्लस NO2, ये हो गया। क्या बनाएगा बताना है तुमको।
फिर बी, N2 प्लस BF4 माइनस प्लस, यहां भी नाइट्रोबेंजीन ही दे देते हैं। बनाओ पहले ये दोनों क्वेश्चन। बाप रे, डाई जो कपलिंग पढ़ा के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तुम लोगों को समझ में आया भाई डाई जो कपलिंग? Yes, sir. एक क्वेश्चन और दे देते हैं, चलो फिर और देखेंगे। और भी क्वेश्चन आज करना है, इसलिए कुआं मत करना कि सर टाइम हो गया, ये हो गया। अब दिमाग लगाओ, तुम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो टॉपिक याद करो और क्वेश्चन बनाओ। और एक काम करो, क्वेश्चन ब्रेक लेके बनाओगे, ब्रेक क्वेश्चन बनाने के बाद ब्रेक लोगे? नहीं सर, ब्रेक नहीं लेंगे। ब्रेक नहीं लोगे? ठीक है, नहीं क्वेश्चन सर। बनाओ। हाँ, जिसको लेना है वो क्वेश्चन के बीच में ब्रेक ले सकता है 5 मिनट का, 5 या 4-5 मिनट जो भी है, वॉशरूम जाना है जा सकता है। वैसे ऑनलाइन में तो सब कुछ कर ही लेता होगा।
हाँ भाई, सब कोई वापस आ गया, क्वेश्चन बना लिया है। नहीं लिखा क्या उधर? एक काम करो, थोड़ा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड ही कर देते हैं, चेंज नहीं करता। देख के जो है हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। आप देखो, इसके मेटा पोजीशन पे जोड़ रहे हैं बेंजीन रिंग, है ना। इसके कहाँ पे जोड़ रहे हैं? मेटा पोजीशन पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी वही चीज है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस N2Cl माइनस की जगह N2BF4 माइनस भी दे सकता है। ठीक है, बात वही है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इसको पहला दूसरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन में क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, कार्बन कार्बन कपलिंग? कार्बन नाइट्रोजन। Carbon nitrogen. कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग होगा। ठीक है, जितना आसान अब आपको ये रिएक्शन लग रहा है ना बेटा, क्योंकि तुरंत पढ़े हो, अभी फ्रेश एकदम, लेकिन एग्जाम में तुम लोग में से मैक्सिमम लोग ये गलत करते हैं। एग्जाम में तुम लोग में से, एक मिनट, डालो ना यार कुछ क्लास में। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा N डबल बॉन्ड N, और ये आ गया तुम्हारा प्यारा बेंजीन रिंग। देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे पैरा पे अटैक करा रहे हैं? हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप ऑर्थो पे नहीं जा सकता है। किसी किसी को लग रहा हो सर ऑर्थो पे अटैक क्यों नहीं कराएं, तो ऑर्थो पे इसलिए नहीं कराते हैं बेटा, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस का फैक्टर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है सर। लास्ट क्वेश्चन इसलिए अच्छा है ना, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन में आप ये देख के इतना मजा जो कर रहे हैं ना, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बेटा Yes, अब sir. जिसको नहीं पता है ना, वो आराम से एकदम, पहले तो यार आधा लोग तो ये क्वेश्चन ही छोड़ देगा। जिनको थोड़ा पता भी होगा, हल्का फुल्का आइडिया होगा, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये प्रोडक्ट बनाएगा जो तुम लोग पहले और दूसरे कैसे बनाए थे, जिसको हल्का फुल्का भी आइडिया है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जिसको पूरा आज के क्लास का आइडिया है, वो बोलेगा अरे यार ये तो बेसिक मीडियम दिया हुआ है। और बेसिक मीडियम में तो सर बताए थे कि बेसिक मीडियम में ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता था इस कंपाउंड में, याद रहेगा तुम लोगों को। Yes, sir. और सर इसमें कन्वर्ट हो गया ना, अब इसमें कन्वर्ट जब ये हो गया, ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे चलेगा, हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और इसके साथ हम लोग दे दिए हैं PHNO2 साथ में। तो हीट करने पे ये यहाँ पे नाइट्रोजन निकलने का कंडीशन बनेगा। हीट कर रहे हैं, हीट का साइन दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, तो साथ में यहाँ पे क्या बन गया? N2 गैस निकल लिया हीट करने पे, ठीक है, N2 गैस निकल लिया हीट करने पे, बन गया तुम्हारा बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल,
बन गया बेटा तुम्हारा बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर यार फ्री रेडिकल बना, तो यहाँ पे मैकेनिज्म EAS नहीं होगा, यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और NO2 जो है इसके कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा? कुछ लोग बोलेंगे मेटा पे सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए, नहीं करा पाएंगे मेटा पे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी इसको हीट करने पे ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रेडिकल NO2 से जितना दूर बना सकते हो उतना दूर बनाओ, क्योंकि NO2 फ्री रेडिकल पे क्या लगाएगा? NO2 फ्री रेडिकल पे क्या लगाएगा? -I लगाएगा। इसलिए अब यहाँ पे जो बेंजीन का फ्री रेडिकल है वो आके जुड़ जाएगा, और अब ये अगर जुड़ेगा तो आपको लगेगा कि ये तो पैरा पे आ गया, बट लेकिन बेटा यहाँ EAS हुआ कहां? यहां जो मैकेनिज्म चला, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? देगा IIT तो किसी को ये क्वेश्चन किसी से बनने वाला नहीं है, ठीक है? अगर देख के नहीं गए हो तो नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन, क्योंकि चलो तुम ये तो इमेजिन कर लोगे कि यार ये तो नहीं बनेगा, नेगेटिव तो नहीं करोगे, इतना तो भरोसा है हमको, क्योंकि तुमको दिख जाएगा कि NaOH जो है, NaOH डालने पर ये जो है ये नहीं रहेगा, और ये जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PHN डबल बॉन्ड NOH में। समझ में आ रहा है सबको? OH माइनस Yes, देने sir. नोट कर लो, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और याद रखना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस, क्योंकि तुम लोग तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा NMe2, और यहाँ हो गया N डबल बॉन्ड N, और ये हो गया, आपके फोन पे एक OTP गया होगा, बताइए जल्दी थोड़ा। हाँ ठीक है, ये बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्यों? एसिडिक H है, SO3 के पास जो H लगा हुआ है वो एसिडिक H है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो यस नो। Yes, sir. Yes, sir. बेटा इस कंपाउंड का नाम याद रखना है, इसलिए मैं इतना फोकस दूं। इस कंपाउंड, ये मेंस में पूछ लेगा क्वेश्चन, और तुमको स्ट्रक्चर नहीं देगा, बोलेगा कि मिथाइल ऑरेंज विल बी फॉर्म्ड, मिथाइल रेड विल बी फॉर्म्ड। इस कंपाउंड का नाम और स्ट्रक्चर बेटा प्यार से याद रखना। मिथाइल ऑरेंज क्या है बेटा? तुम लोग तो नहीं पढ़े होगे। यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन, इंडिकेटर है एसिड बेस टाइट्रेशन का। समझ में आ रहा? सबको नोट कर लो ये इंफॉर्मेशन। हाँ पापा बोलिए। 4 तो 7 है और 9। अरे यार एक मिनट 9 2 हाँ उसके बाद अरे यार हाँ क्वेश्चन आसान है, बस मैं तुमको नाम बताऊंगा, तुम लोग प्रोडक्ट बना लेना। बोलना सर प्रोडक्ट बना लिए। अरे यार बोलेगी OTP गलत है। अभी क्लास में बाद में फोन करते हैं, फिर OTP आया क्या कोई? आपकी मम्मी है सर? नहीं पापा है। मेरे पापा एंड मी इज लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो तुम लोग ये मत सोचना कि आई एम वेरी डिसरेस्पेक्टिंग, तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो। नहीं। तो आई शेयर एवरीथिंग विथ माय डैड। चलो यार ये क्वेश्चन बनाओ और इसका आंसर बताओ, इसमें भी तुमको हम कुछ दे देते हैं। चलो वही बेसिक मीडियम होगा और क्या होगा। चलो मैं बस कंपाउंड का नाम, तुम लोग कंपाउंड बना लो, मैं नाम बताऊंगा। नाम थोड़ा सा याद रखना बाबू। पता चला तुम पूरा डायजो कपलिंग पढ़ के गए और क्या नाम है तुमसे नाम पूछ दिया। अब तुमको नाम तो कंपाउंड पता है, लेकिन ये कंपाउंड क्या बोलते हैं ये नहीं पता है, तुम यार एकदम गजब हो जाएगा तुम्हारे साथ। हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ वैसा कुछ भी हो।
ठीक है, हो गया यार, सबका बन गया। बन गया मयंकराज? बना रहे हैं सर। इतना टाइम लगा होगा यार। ये है, अब नहीं बताएंगे, तुम लोग बनाओ, फिर बता ही देंगे तो तुम लोग अपना खोपड़ी नहीं लगा पाओगे। तो डाई एजो कपलिंग रिएक्शन का यूज डाइज बनाने के लिए किया जाता है, कलर्ड डाइज, जो कि इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। डाई एजो कपलिंग रिएक्शंस are used to form colored dyes। यहां भी एक कलर्ड डाई बनेगा। बन गया जी? अर्श बियानी बना लिया? नहीं। अरे यार, कहां तुम लोग अपना खोपड़ी लगा रहे हो? ये क्या है यार, स्ट्रॉन्ग है ना न्यूक्लियोफाइल। सर मैकेनिज्म बता दीजिए फिर से सर। लो बेटा, सर हम लोग घोर नालायक लोग हैं सर। लो बेटा, कोई बात नहीं। ये डबल बॉन्ड था बेटा, उसके बाद बेटा ये हो गया तुम्हारा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पे प्लस, और ये है तुम्हारा बेंजीन का रिंग। सर हमको आप ही से मेहनत कराना है सर। सर आप मेरे ही बदले एग्जाम देंगे सर? हाँ बेटा, वो मैं कोशिश करूंगा तुम लोग सबके बदले में एग्जाम दे दूं, ठीक है, और तुम लोग झाल बजाते रहो। सर हम लोग घोर नालायक लोग हैं सर। हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब तक 5 क्वेश्चन नहीं कराइएगा तब तक हमारा खोपड़ी खुलता ही नहीं है सर। सर हम लोग 3 घंटा में रोने लगते हैं सर। सर वी आर वेरी सॉफ्ट किड्स सर। सर हम लोग छुई मुई है सर। सर हम लोग को हाथ में चूड़ी पहनने का मन करता है सर। वही बात सर। क्या था रे इस क्वेश्चन में? नालायक लोग कि तुम लोग अभी तक बना नहीं, इतना घटिया सवाल, ये आया इतना तो शॉर्ट। लगा, क्या बोल रहा है? यही आया था। यही आया तो बोलो कि बन गया। अरे गलत सही जो बना है, बनना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा मिथाइल रेड, नाम याद रखना। ये दोनों के ये करने से मिथाइल रेड बनता है। हाँ हाँ हाँ।